गुरुजी, बात ये है कि जब आपका कोई काम ना बन पा रहा हो, किस्मत आपकी लगी पड़ी हो, मतलब किस्मत का पिछवाड़ा आपकी कालीन की तरह फर्श पर फ्लैट लेटा पड़ा हो, तो आप जो मर्जी कुछ करने की कोशिश कर लो, उसका रिजल्ट भसड़ी मचेगा, नेगेटिव ही निकलेगा। अबे भैया, कानून वो जिसे कहते हैं, दुनिया का ना दस्तूर ये है कि जो नल्ला बच्चा होता है ना, नल्ला बच्चा, अबे वो तो सगे माँ बाप को नहीं पसंद होता। अब देखो, मुझे पता है कि तुम नल्ले हो, इतना एनिमेटेड मत होना, बस मैं तुम्हारी आंखें पढ़ लूँगा, लोगों को थोड़ी बताना है कि तुम नल्ले हो। ठीक है, मुझे पता चल गया, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी टाइम आएगा, सबका टाइम आता है। अब शान मसूद का भी ना ऑलमोस्ट यही सिचुएशन है। अभी उसकी बेचारे की जेसन गिलेस्पी के साथ एक बातचीत हुई, उसके ऊपर हर तरह की कहानी बनी कि मुँह मारी हुई है, हीटेड आर्गूमेंट हुआ है, एनिमेटेड शान मसूद, कुछ ने बाबर आजम को भी उसमें रगड़ दिया। हाँ, बाबर आजम का भी उन्होंने जिसे कहते हैं ना सेक दिया उसको इसी आर्गूमेंट में कि शान मसूद बेसिकली बाबर आजम की बैटिंग से सख्त जिसे कहते हैं नाखुश है। उसने जेसन गिलेस्पी को शिकायत लगाई है कि ये देखो ये किस तरह की बैटिंग कर रहा है, और जेसन गिलेस्पी हेड कोच है, वो कौन सा बाबर आजम का मामू है कि ये देख तेरे कहने पर रखा था टीम में तो अब ये कर रहा है। क्लब क्रिकेट की टीम थोड़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। बेसिकली आप वो जब वो फुटेज देखते हैं तो वाकई आपको ऐसा लगता है कि यार हुआ कुछ ठीक ठाक किस्म का कांड है, लेकिन इवेंचुअली असल स्टोरी यही है कि वो शान मसूद बेसिकली शिकायत लगा रहा है कि मतलब बहुत लड़के लेकर आए थे, बहुत मारा, हम क्या करते ये वो। आगे से जेसन गिलेस्पी के भी इंप्रेशन ऐसे हैं कि लड़के ज़्यादा ले आए, नहीं मैं तो नहीं सोच रहा था ये वो, इस तरह के ना वो माहौल का सारी गेम है। शान मसूद बेचारा एक अंपायर की शिकायत लगा रहा था। जो असल कहानी सामने से अंदर से निकल कर आई है ना, वो ये है कि शान मसूद बेसिकली जेसन गिलेस्पी को शिकायत लगा रहा था कि अंपायर हमारे साथ जो है ना वो ज्यादती कर रहे हैं, और ज्यादती वो पहली इनिंग में शान मसूद का आउट वो गलत दिया गया, बेचारे के पैड पे गेंद लगी थी, उन्होंने जनाब उसको कॉर्ड बिहाइंड दे दिया। वो बैट एंड पैड चूँकि इकट्ठे ही थे तो वो एक स्निकोमीटर पर एक स्पाइक शो हुआ, वो पैड के लगने का स्पाइक था, वुडी साउंड था कोई नहीं। थर्ड अंपायर ने पकड़ा दिया आउट। एक तो शान मसूद को अंपायरों के ऊपर उस चीज़ का गुस्सा, दूसरा फिर गुस्सा जो मेन था वो ये था कि लिटन दास ने आगे निकलकर नसीम को मारा छक्का नए गेंद के ऊपर, वो गेंद कहीं गुम गया। तो जो दूसरा बॉल आकर दिया गया ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, वो रिलेटिवली इतना नया था नहीं, वो तकरीबन कोई 20 ओवर्स और ना पुराना था। तो उसके ऊपर भी शान मसूद को काफ़ी तप चढ़ी हुई थी कि वो रिलेटिवली जो गेंद घुमा है वो काफ़ी ज़्यादा नया था, ये इन्होंने हमें पुराना बॉल पकड़ा दिया है। तो शान मसूद बेसिकली अंपायरों की शिकायत लगा रहा था जेसन गिलेस्पी को। खबर ये है कि जो मैच रेफरी है उसको रिटर्न भी कोई एप्लीकेशन या कोई कंप्लेंट जो है वो पीसीबी जमा कराएगा, टीम शीम और ये वो ना, वो पीसीबी इसके ऊपर भी एक्शन लेगा कि अंपायर्स का जो रवैया था वो इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं फ्रेंडली नहीं था, मुनासिब नहीं था। तो ये तो है एक चैप्टर। लेकिन अब बात वही है ना कि चूँकि टीम की परफॉर्मेंस है कोई नहीं, वो बेचारी उसको उरूज को भी लोग रगड़ा लगा रहे हैं कि वो कमेंट्री में उसने क्या दिया, हीटेड आर्गूमेंट एंड ऑल दैट, उसमें उरूज का इतना कसूर है नहीं, क्योंकि उसको जो दिख रहा था उसने तो उसी हिसाब से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। और कमेंटेटर का काम क्या होता है, कमेंटेटर ऑब्वियसली क्रिकेट के ऊपर कमेंट कर रहा होता है, प्लस वो कैमरा जिधर जिधर पैन हो रहा होता है वो हर चीज़ के ऊपर बता रहा होता है। अच्छा, कई दफ़ा वो नहीं भी बोलते, लेकिन चूँकि यहाँ पर ड्रेसिंग रूम दिखाया जा रहा था, प्लेयर्स को दिखाया जा रहा था, उसमें ये चीज़ जब सामने आई है तो रूज ने अगर उसके ऊपर कमेंट कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो कमेंटेटर थी रूज, उनको कुछ ज़्यादा लताड़ने की ज़रूरत है फॉर दैट मैटर। बाकी जहाँ तक बात रहेगी ना भैया, ये सारी चीज़ें इसी वजह से सामने आ रही हैं कि टीम की परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। बॉटम लाइन उस्ताद जी यही है कि आपकी टीम जीत नहीं रही, आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, और इसकी वजह से ना आपकी टीम के, मैं क्या कहूँ, उनके छोले मुके पड़े हुए हैं, कोई उनकी साइड नहीं लेना चाह रहा, हर कोई इस टीम को रगड़ है। अब मसला यह है कि लोग कहते हैं कि सपोर्ट कर दें, अब सपोर्ट तो कर दें, सपोर्ट तो जाने मन पिछले 3-4 से रेगुलर मतलब सालों से किए जा रहे हैं। ये डाउनफॉल आज का तो नहीं है ना, ये डाउनफॉल तो बहुत पुराना है। ये डाउनफॉल अल्लाह आपका भला करे तो ये स्टार्ट हो गया था, सारी मिक्स तीनों फॉर्मेट की अगर बात करूँ ना, ये सैफी भाई के जाने के बाद ना मामला ठीक नहीं रहे। जो साफ सी बात है, सैफी भाई को निकाला है ना तो वो दरवेश सिफ्त आदमी है,
और लोग मुझे काफ़ी कहते हैं कि यार वो आप सैफ़ी भाई की बहुत साइड लेते हैं। यार ज़्यादती हुई थी ना सैफ़ी भाई के साथ। सैफ़ी भाई को नहीं निकालना चाहिए था। सैफ़ी भाई जैसे तैसे कोई 1-2 फॉर्मेट उनके पास रहने देते। सैफ़ी भाई गए हैं तो उसके बाद आपका 2000 आपके ना बीच बीच में वो चूँकि लड़कों की पोजीशन अभी इतनी स्ट्रांग थी नहीं, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, तो आप बीच बीच में तो कुछ अच्छा करते रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप कुछ नहीं कर सके। टेस्ट क्रिकेट में आप देख लें, टेस्ट क्रिकेट में आपने वो 2020-21 में ही कहीं एक सीरीज़ जीती हुई है साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान के अंदर। बाहर वाली तो मतलब किसी बड़ी टीम के साथ तो मुझे नहीं याद पड़ता। मेरा ख्याल है वो हमने मिसबाह हक की उसमें शायद वो जो ड्रॉ की थी इंग्लैंड में, वही है एक मेजर अचीवमेंट, और तो मुझे तो कोई नहीं याद आ रही ऐसी। हाँ अच्छा, खैर उसको छोड़ें। तो शान मसूद वो मतलब ये जब आपने ये इसका ये जो हमारे हालात ख़राब हुए ना, ये आज के नहीं हैं, कल के नहीं हैं, परसों के नहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 में हम जिम्बाब्वे से हार गए, रिसेंटली हम USA से हारे हैं, ODI क्रिकेट में अफ़गानिस्तान वालों ने हमें पेल दिया, टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश ने एक दिन में पूरे के पूरे टेस्ट मैच का नक्शा बदल कर रख दिया। आउट ऑफ नोवेयर वो जीत गए, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी पहली जीत है। ओवरऑल आउटसाइड बांग्लादेश ये उनकी 6ठी-7वीं जीत है। तो फिर आपको पता चल जाता है ना कि यार ये भैया मामला जो है ना ये और नीचे की तरफ जा रहा है। और बाबर आजम की कप्तानी हो या किसी और की भी कप्तानी हो, आपकी क्रिकेट का जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक तो बाबर आजम की ग्रोथ रुक गई है, वो नज़र आ रहा है। बाबर आजम की ग्रोथ रुक गई है सर, और बाबर आजम की अब ग्रोथ दोबारा कैसे शुरू होगी आई रियली डोंट नो। ये वो बाबर आजम है ही नहीं जो कि स्टार्ट में आया था। और टेस्ट क्रिकेट में तो बाबर आजम वैसे ही यार जिसे कहते हैं उसको ठीक ठाक किस्म का ना मसाइल का सामना था टेस्ट क्रिकेट में। शुरू में याद करें बाबर आजम बड़े फेलियर हुए हैं बाबर आजम के। फिर कि मेरा ख्याल है कोई 18-20 टेस्ट मैचेस बाद बाबर आजम के जाके कोई पैर जमना शुरू हुए थे टेस्ट क्रिकेट में। वाइड बॉल क्रिकेट में वो ठीक था। बाबर आजम से पूछो ना कि उसकी मोस्ट फेवरेट सेंचुरी कौन सी है, तो वो 2019 वाली बताता है, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी शायद। हाँ 2019 में, 2024 चल रहा है, 2019 के बाद बाबर आजम एक ऐसी सेंचुरी नहीं मार सका जिसे वो मेमोरेबल कहते। ये आपके प्रीमियम जो बैट्समैन है ना उसकी ये कहानी है, तो बाकी टीम का सोच ही लो। तो फड्डा हो ना हो, ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, किसी कमेंटेटर ने उसके ऊपर क्या कमेंट किया, बॉटम लाइन ये है कि आपकी परफॉर्मेंस के चूंकि घोड़े लगे पड़े हुए हैं ना, तो इसलिए फिर वो जिसे कहते हैं 100 मोहब्बत 100 अफसाने बन रहे हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होती तो किसी ने कान तक नहीं धरने थे इन सारी बातों के ऊपर। ये चीज़ इतनी ज़्यादा पब्लिक भी नहीं होती, ये चीज़ इतनी ज़्यादा उठती भी नहीं। दो कि हकीकत तो उसके बरक्स है कि जेसन गिलेस्पी की कोई लड़ाई वाई कोई नहीं हुई। वो बेचारा तो बल्कि बैठा सोच रहा होगा कि उस्ताद ये तो मेरी CV ख़राब हो जाएगी अगर मैं इनके साथ ज़्यादा टाइम रहा। मतलब पहला टेस्ट मैच उसका एज ए हेड कोच, और ये हमारे शुरूते बांग्लादेश से हार गए हैं। वो भी बैठा सोच रहा होगा कि यार ये तो मैं फंसण वाली गल कर देती है, और कोई पता नहीं, हो सकता वो बोरिया बिस्तर गोल कर जाए जल्दी। लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।